हेलो दोस्तों, मैं बादल वाला गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज जो है एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। वो सीरीज है हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग के क्वेश्चन जो है हमारे KVS, NVS, DSSS में आते हैं और इनमें क्या आते हैं 10 क्वेश्चन हमारे जो हैं किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं। और रीजनिंग आती है बहुत ही ज़्यादा आसान। तो KVS हो, NVS हो या DSSS हो, उसमें जो है एक एक नंबर पे जो है आपको जो है कहीं हज़ार जो है बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जो है हमें 10 में से 10 की तैयारी करनी है। रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमें फ़ायदा क्या होगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से फ़ायदा हमें ये होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम देख के ये पता चलता है कि हमें किस तरह के क्वेश्चन हमें जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं KVS में या NVS, DSSS, जिस जगह भी जिस भी टीचर एग्जाम में हमारे से रीजनिंग पूछी जाती है। तो आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है और पहली क्लास है इसलिए आप जो है अच्छे से जो है रिवाइज करेंगे। और 2018 में जो KVS का हमारा जो है एग्जाम हुआ था उसके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आज पहला क्वेश्चन है, पहला सीरीज का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, किसी 18 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर वाले आकार के सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया है। इस आकृति की एक भुजा किसके बराबर है? देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें अलग अलग दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये है हमारा घनाभ। और घनाभ और घन में अंतर क्या होता है? घन की जो है प्रत्येक भुजा, हमारी तीनों भुजाएं जो है बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। घन का आयतन की अगर हम बात करें तो क्या होता है? भुजा की क्यूब, भुजा का घन। और घनाभ का आयतन का हमारा क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। आयतन इनके दोनों के क्या हो गए? बराबर। लेकिन हमसे पूछा एक भुजा किसकी? घन की एक भुजा। तो घन की एक भुजा हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? घनाभ का आयतन मतलब 18 गुणा लंबाई, 18 गुणा 48 गुणा हम करेंगे 16, ठीक है। लेकिन गुना करने का हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको जो है घन के रूप में तोड़ देंगे। घन के रूप में क्या करेंगे? तोड़ देंगे, इनके जो है टुकड़े कर देंगे। 18 के टुकड़े हमारे क्या हो सकते हैं? 6 तिया 18 होता है, 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है। 18 के टुकड़े हो गए। उसके बाद 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, ये हमारे 48 के टुकड़े। उसके बाद 16 के टुकड़े करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब हमें जो है घन के रूप में से तोड़ना है। घन में जो है, क्योंकि हमारा जो है घन का आयतन हमारा होता है, क्या होता है? भुजा की क्यूब, भुजा का घन। तो हमें जो है इसको जो है हम घन के रूप में तोड़ेंगे, मतलब 3-3 के टुकड़े बनाओगे। अब देखो, एक टुकड़ा तो यहाँ पे बन गया 2 का, यहाँ से हमारा 2 जो है बाहर आ गया, ठीक है। एक टुकड़ा तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब 1 2 और 3, एक टुकड़ा हमारा ये हो गया 2, ये यहाँ पे बाहर आ गया। उसके बाद एक यहाँ पे 1 2 और 3, ये 2 यहाँ पे बाहर आ गया। और 3 हमारे पास 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, एक हमारा जो है 3 का बाहर आ गया, ठीक है। अब हम जो है हमें क्या करना? गुणा करनी। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो क्या हमारा आ गया? भुजा हमारी आ गई 24 सेंटीमीटर। भुजा हमारे क्या प्राप्त हुई? 24 सेंटीमीटर हमें भुजा प्राप्त हुई। हमें जो है ज़्यादा आयतन निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है हमें जो है सेंटीमीटर में भुजा दी गई है घनाभ की, उसके टुकड़े करके एक भुजा निकाल लेंगे। मतलब उनका क्या निकाल लेंगे? क्यूब। टुकड़े, सभी टुकड़ों में से, सभी गुणनखंडों में से हम जो है 3-3 के गुणनखंड बना के उन्हें बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें निकालना भुजा की क्यूब, भुजा का घन। तो हमारी क्या भुजा प्राप्त होगी? भुजा हमारी क्या प्राप्त होगी? 24 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कोई व्यक्ति, देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा दिशाओं वाला है, दूरी और दिशा। कोई व्यक्ति घंटाघर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु P पर पहुंचता है जो कि घंटाघर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वह बिंदु P से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बिंदु Q से वह फिर दाएं मुड़ जाता है, R पर पहुंच जाता है जो कि बिंदु Q से 10 किलोमीटर दूर है। बिंदु R से वह दाएं मुड़कर स्थान S पर पहुंचता है जो कि R से 6 किलोमीटर दूर है। अभी वह घंटाघर से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? दिशा वाले क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं हम ऐसा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ये मान लिया कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये है हमारा घंटाघर, जहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा है। उसके बाद उन्होंने बोला वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु, देखो घंटाघर से हमारा पूरा भी इधर हो गया, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण। उसने बोला कि दक्षिण की तरफ चलकर बिंदु P पर पहुंच जाता है जो कि घंटाघर से 8 किलोमीटर दूर है। दक्षिण की तरफ चलाओ, ठीक है, 8 किलोमीटर। बिंदु क्या है? P है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा बिंदु P, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वह बिंदु P से दाएं मुड़ गया। अब ये इधर को चल रहा तो दाएं उसका किधर होगा? दाएं इसका इधर होगा। दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 6 किलोमीटर चलाओ उसे। अब 6 किलोमीटर यहाँ पे चल गया वो 6 किलोमीटर। बिंदु कौन से पहुंचा? Q पर पहुंच गया। यहाँ पे बिंदु हमारे क्या हो गया? Q, ठीक है। उसके बाद बिंदु Q से वह फिर दाएं मुड़ेगा तो ऊपर को जाओगा, दाएं मुड़ जाता है, R पर पहुंचता है जो कि बिंदु Q से 10 किलोमीटर दूर है। ये है हमारा जो है R, जो है क्या है? 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर है हमारा R, ठीक है, 10 किलोमीटर दूर। बिंदु R से वह फिर दाएं मुड़ जाता है, S पर पहुंच जाता है जो कि R से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चल दिया, फिर दाएं मुड़ गया और ये पहुंच गया S पर जो कि है 6 किलोमीटर दूर। अब यहाँ से यहाँ तक भी 6 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक भी, तो ये जो है एक ही दिशा में है। जो हमारा क्या था? घंटाघर और जो हमारा S बिंदु है ये एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है। उसने पूछा है घंटाघर से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। अब देखो ये भुजा हमारी थी कितनी? 8 और ये भुजा हमारी कितनी है? 10 और ये हमारी जो है आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी? 2 किलोमीटर। और घंटाघर से किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो उत्तर क्या आ गया हमारा? 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। यही हमसे पूछा था कि हमारा जो है अब वह व्यक्ति घंटाघर से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? वह व्यक्ति 2 किलोमीटर दूर है और उत्तर दिशा में है घंटाघर से। घंटाघर क्या था? यहाँ पे, ठीक है। तो दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन जो है हमें इस प्रकार करने हैं। जितनी स्टेटमेंट पढ़ो इतनी ही उसकी दिशा जो है हमें नापनी है। और जो है क्वेश्चन जो है रीजनिंग के बहुत ही सिंपल आएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आपको इन बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है। नोट करो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें देगा, नीचे दिए गए 4 शब्दों में एक शब्द अन्य 3 से भिन्न है, उस विषम शब्द को चुनिए। नंबर 1 सफेद, लाल, पीला और नीला। देखो एक तो होते हैं हमारे प्राकृतिक अंग होते हैं लाल, नीला और हरा, लेकिन एक होते हैं हमारे कौन से? जो हमारे 9 रंग होते हैं, 9 रंग हमारे होते हैं। वे कौन से होते हैं? वे 9 रंग हमारे होते हैं जो इंद्रधनुष में होते हैं। इंद्रधनुष में हमारे जो है 9 रंग होते हैं। तो उसमें हमारे कौन कौन से रंग होते हैं? हमारा जो है उसमें इंद्रधनुष में लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, नीला रंग होता है, लेकिन हमारे जो है सफ़ेद रंग नहीं होता। और वही जो है हमारे विषम है, वही हमें चुनना था। तो हमारा जो है इंद्रधनुष में जो हमारे रंग होते हैं उसमें हमारा सफ़ेद रंग नहीं होता है। इस प्रकार जो हम इसे विषम मान सकते हैं। इस प्रकार ये इन तीनों से अलग है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, इंद्र एक पुरुष तथा सहेज एक स्त्री है। सहेज की माता इंद्र की माता की बहन की बेटी है। सहेज का इंद्र से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन के जो है ये क्वेश्चन है, जो कि हमारे रिश्ते वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक तरफ हो गया हमारा क्या हो गया? एक तरफ हो गया हमारा ये इंद्र और एक तरफ होगी हमारी क्या?
सेज। अब उसने बोला सेज की माता इंद्र की माता। सेज की जो है हमारा ये माता है, सेज की माँ, और ये होगी हमारे क्या होगा इंद्र की माँ। ठीक है, इंद्र की माँ की बहन, इंद्र की जो माँ की क्या होगी, ये होगी इंद्र की माँ की बहन। तो क्या होगा, इंद्र की होगी ये मौसी, इंद्र की मौसी होगी ना, उसकी माँ की बहन, उसकी बेटी है कौन, ये इसकी क्या है, ये सेज की माँ जो इसकी क्या है, ये इसकी बेटी है। जब मौसी की बेटी है, जब मौसी की बेटी है तो इसकी क्या होगी, इसकी बहन, ये क्या होगी इसकी बहन। सेज की माँ इसकी क्या होगी बहन, और बहन की लड़की को क्या बोलते हैं, बहन की लड़की को हम बोलते हैं क्या, भांजी, या अगर ऑप्शन में लिखा हो भतीजी भी लिख सकते हैं, भतीजी, भांजी या भतीजी। हम जो है ऑप्शन में जो भी हमारा होगा वो लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरह जो है आकृति बना के हमसे निकाल सकते हैं। तो हमें पूछा सहेज का इंद्र से क्या संबंध है, सहेज का इंद्र से, इंद्र की जो है सहेज क्या लगी, भांजी या भतीजी। ठीक है, बहन की लड़की है, भांजी भी जो है ऑप्शन में मिल सकता है, भतीजी भी मिल सकता है, जो भी होगा उसी पे टिक कर देना है। अगर भांजी भतीजी दोनों मिला तो भांजी जो है होगा, क्योंकि बहन की लड़की क्या लगती है, भांजी। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया आकृति वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आकृति हमें दी गई है, उत्तर आकृति हमें 2 दी गई है, 2 आकृति हमें दी गई है। गोले के अंदर एक त्रिभुज है, अनुपात बराबर में क्या दिया गया, त्रिभुज। उपरोक्त 2 आकृतियों में कुछ संबंध है, निम्न आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो जिसका वही संबंध है जो उपरोक्त आकृति है। जो संबंध इनका है, इनमें से वो आकृति चुननी है जिनका संबंध जो इनमें है वही इसमें हो। ठीक है, आकृति वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो संबंध इन दोनों आकृति में है वही इन 4 में से किस में होगा, ये हमें चुनना है। तो सबसे पहले इसे समझेंगे हम कि इसमें क्या हुआ है। देखो, एक गोले के अंदर त्रिभुज है, तो बाहर हमारा क्या है, जो अंदर हमारा त्रिभुज है वो हमारा बाहर आ गया, गोला हो गया खत्म। मतलब जो अंदर आकृति है उसे बाहर रखेंगे और बाहर वाली आकृति को कर देंगे खत्म। ठीक है, अब ये चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, बाहर है जो है क्या है, बाहर त्रिभुज, तो ये नहीं होने का। ठीक है, अब गोले के अंदर पंचभुज है, बाहर गोला है, लेकिन बाहर क्या आना था, पंचभुज आना चाहिए, तो ये नहीं होने का, क्योंकि अंदर जो है वही बाहर आना चाहिए। अब गोले के अंदर क्या है, त्रिभुज, तो बाहर क्या आना चाहिए था, त्रिभुज, लेकिन यहाँ क्या है, चतुर्भुज, तो ये नहीं होने का। अब गोले के अंदर क्या है, सॉरी त्रिभुज के अंदर क्या है, गोला, त्रिभुज के अंदर है गोला और बाहर क्या है, गोला, तो ये आकृति जो है बिल्कुल सेम होगी, ये आकृति जो है हमारा उत्तर होगी। ये आकृति क्या होगी, हमारा उत्तर, क्योंकि जैसे गोले के अंदर त्रिभुज था और बाहर हमारा क्या आ गया था, त्रिभुज, क्योंकि अंदर जो है त्रिभुज है तो बाहर क्या आ गया, त्रिभुज, अंदर बाहर का गोला जो है खत्म हो गया। अब यहाँ पे त्रिभुज के अंदर है गोला, जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर आ गई, जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर आ गई, तो ये जो है हमारा सेम हो गया। इसी का पैटर्न जो है इसमें है, तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आकृति है क्वेश्चन इस तरह के जो हमारे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन सबसे पहले जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम जो है सीरीज के हिसाब से चैप्टर वाइज हम जो है पूरी रीजनिंग के जो है हमारे चैप्टर, जिस चैप्टर में से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी चैप्टर जो है एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। तो रीजनिंग की क्लास जो है, रीजनिंग की क्लास जो है इस तरह जो है डेली चलती रहेगी। तो आप जो है अपना इसका रिवीजन करते रहिए। और जो हमारे जिसने मैथ का रिवीजन नहीं किया वो पहली प्लेलिस्ट जो हमारी जो है बनी हुई है उसमें जाकर जो है मैथ का भी रिवीजन करते रहते हैं। तो ठीक है, अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।